अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डाटा क्लीनिंग का पार्ट शुरू किया था मशीन लर्निंग के कोर्स में। ये मशीन लर्निंग का हमारा थर्ड वीक है जिसका तीसरा लेक्चर हो गया था। और उसके बाद ईद ईद की छुट्टियों की वजह से थोड़ा सा लेक्चर लेट हम लोगों ने शुरू किया। तो हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डाटा क्लीनिंग में किया क्या कुछ था। डाटा क्लीनिंग में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने डाटा सेट को रीड करके उसको डिस्प्ले किया। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हम लोगों ने। लाइक क्या प्रॉब्लम थी, कुछ वैल्यूज नन मौजूद थी, कुछ ऐसी वैल्यूज थी जो नन नहीं थी, मतलब कुछ ना कुछ और एम्बिगुअस डाटा मौजूद था। लाइक ये देखिए, स्पेशल सैंपल है, ये एन ए मौजूद है। ठीक है। अब वो किस तरीके से रिमूव और क्यों, क्योंकि ये अपने टाइप चेंज कर लेते हैं। ठीक है। अब ये कोई न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी उसमें वो तो जल्दी से हम लोग फिल कर सकते हैं, बट जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन ये कॉलम में देखें सारी न्यूमेरिक वैल्यूज है, बट एनए की वजह से ये ऑब्जेक्ट टाइप बन जाता है हमारे पास। ठीक है। इज नल और नॉट नल का कॉन्सेप्ट देखा था। यहाँ पर देखो डी एफ इज नल डॉट सम। इसकी वजह से हम लोग को देखा किस कॉलम के अंदर कितनी रोज हैं जो कि नल में मौजूद है। लाइक पी आई डी के अंदर एक वैल्यू है, एस टी नम के अंदर दो वैल्यूज मौजूद है, एस टी नेम बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ऑन ऑक्युपाइड हमारे पास वन है। इस तरीके से हमारी वैल्यूज में नल वैल्यूज अवेलेबल थी। ठीक है। ये देखिए कि इसमें एक नल है, इसमें हमारे पास दो नल्स मौजूद हैं, ये ठीक है। इसमें हमारे पास एक नल मौजूद है, और इसमें हमारे पास देखिएगा नंबर नंबर ऑफ बेडरूम में दो नल दिए हुए हैं इसने। नंबर ऑफ बेडरूम में दो नल, हालांकि तीसरा भी मौजूद है बट वो नल नहीं है, वो कोई और टाइप मौजूद है जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम मौजूद है। तो इस तरह से डाटा क्लीनिंग के लिए हमें मैक्सिमम चीजें मिल जाती है डाटा को क्लीन करने के लिए। हम लोगों ने जब डाटा टाइप चेक की, पी आई डी, एस टी नंबर, ये सारे फ्लोट टाइप थे, बस नेम ऑब्जेक्ट टाइप बिल्कुल बनना चाहिए। ऑन ऑक्युपाइड ये भी हमारे पास देखिएगा स्ट्रिंग वैल्यूज मौजूद हैं। तो ये भी हमारे पास ऑन ऑक्युपाइड है या नहीं, ये नो में मौजूद है, बट यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये नहीं आनी चाहिए। ये नैन नन वैल्यू है, ये भी नहीं आनी चाहिए, बट ये ऑब्जेक्ट है। देखिएगा ये तीनों नंबर्स टाइप है हमारे पास, फ्लोट या इंटीजर होना चाहिए, बट इनको भी उधर ऑब्जेक्ट ही डिफाइन है। रीजंस ऑफ इसके इस वैल्यू के, लाइक यहाँ पर दो हमारे पास माइनस के सैंपल मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे पास आवरली अवेलेबल है इसकी वजह से, और इसमें एन ए मौजूद है इसकी वजह से ये न्यूमेरिक वैल्यूज की बजाय ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट हो गए हमारे पास। ठीक है। हाँ, ड्रॉप आना की मदद से हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं कोई भी हम लोग रो वाइज या कॉलम वाइज, हम जहाँ भी नल वैल्यू मौजूद हो तो उससे हमारे पास क्या हो जाती है, नल वैल्यूज रिमूव हो जाती है। ठीक है। ओके। और इस नल से हमने दोबारा चेक किया हमारे पास, फिर हमारी नल वैल्यूज कुछ ना कुछ रिमूव होगी, बट अगर हम डी एफ डॉट हेड में देखें तो अब हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कम हो गए हैं। पहले टोटल रिकॉर्ड कितने थे, आठ वैल्यूज मौजूद थी, जीरो टू एट नाइन वैल्यूज थी, अब जीरो टू फोर हमारे पास अ, मौजूद है। ओके। फिर हम लोगों ने एक ही वैल्यू थी एस टी नंबर, ये वाली एस टी नंबर हमारे पास, एस टी नेम सॉरी, एस टी नम, ये एस टी नम, इसमें एक नन वैल्यू अवेलेबल है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, हमने मीन लेकर उसको फिल कर दिया। जब मीन लेकर फुल फिल किया तो हमारे पास वो वैल्यू रिमूव होगी। फिर हमने इस नल चेक किया पी आई डी, इसकी वजह से ऊपर वाली वैल्यू की वजह से हमारे पास ऊपर वाले फंक्शन की वजह से रिमूव हुआ। और अब हम लोगों ने चेक किया तो वो हमारे पास जो है ना, वो नन वैल्यू रिमूव हो गई हमारे पास। ठीक है। तो डी एफ डॉट हेड चेक किया, तो अब इसमें चेक करें कि जहां नन वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। ओके। अब इन पर ये ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं थी, मतलब मीन निकाल कर मैं अप्लाई करूँ वो पॉसिबल नहीं हो सकता। रीजंस ये हैं क्योंकि इसमें नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज अवेलेबल है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट टाइप हो गई। अब हमने इसका मीन निकाला और मीन निकाल कर इस पे अप्लाई किया। रीजंस हम अगर इजनल अप्लाई करें तो वो सारा का सारा डाटा जो है वो हमारा रिमूव हो जाता है, मतलब मैक्सिमम हमारा जो रिकॉर्ड्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारा डाटा सेट रिड्यूस हो जाता है। अब इसके बाद सेकंड तरीकाकार हम लोग देखते हैं अब इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने दोबारा से डाटा सेट को रीड किया और डाटा सेट को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। मैं इधर से अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। डी एफ डॉट हेड, टॉप 10 रिकॉर्ड, जीरो टू एट वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। ठीक है। स्टिल सारी वही इम्बिग्विटीज मौजूद है, हम साथ के साथ रिमूव करते हैं। इस नल डॉट सम के जरिए से हमने निकाला कि किस कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज अवेलेबल है। अब ये देखिएगा,
ये जो हमारे पास कॉलम मौजूद है, एस टी नम, ये वाला एस टी नंबर, ये वाला, इसमें सिर्फ नन वैल्यू मौजूद थी। तो देखो, एक तो तरीकाकार ये था कि भाई ड्रॉप करने की वजह से ना इनके कॉलम्स को ड्रॉप कर दो, ये वाला और ये वाला ड्रॉप हो जाए हमारे पास, तो वो ड्रॉप हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे दो रिकॉर्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फिल एन ए करते हैं। फिल एन ए के जरिए, फिल एन ए का कैसे करते हैं भाई, एस टी सम का सारे का मीन लो और मीन के जरिए से उसको फिल कर दो, तो उसके जरिए से ये रिकॉर्ड सारे फिल हो जाएंगे एक। फिर इसी तरह ये पी आई डी भी देखें, ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज थी, इसमें एक एन ए मौजूद था, हमने उसके लिए भी सेम इसी तरीके से अप्लाई किया। ठीक है, डाटा फ्रेम का पी आई डी कॉलम निकालो और डॉट फिल का फंक्शन कॉल करो उस फंक्शन के अंदर। इसी तरह पीआईडी का पूरे का मीन निकालो, वो अप्लाई कर दो, उसके जरिए से हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका जो मीन होगा ना, वो वहां पर अप्लाई हो सकता है। मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिसके जरिए से आपके डाटा सेट काफी ज्यादा क्लियर हो जाए हमारे पास। ठीक है, हमने जैसे ही अप्लाई किया, अब इसके बाद जाकर अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखिए दोनों वैल्यूज ही हमारी नल हो चुकी है। ओ सॉरी, दोनों वैल्यूज में जो हमारी नल वैल्यूज थी वो रिमूव हो गई। अब यहाँ पर देखें, इसको हम अप्लाई करते और चेक करते, देखना एक नल यहाँ पर मौजूद था वो रिमूव, एक नल ये था और एक नल ये था, ये सारे के सारे नल हमारे पास रिमूव हो चुके, ये और ये और ये हमारे पास, ये तीनों नल अब मौजूद नहीं है, पूरी की पूरी हमारे पास 0 to 8 9 वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, अब सेम काम मैं नंबर ऑफ बेडरूम्स पर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर अप्लाई किया, नंबर ऑफ बेडरूम का फिलाना और उसका मीन लूँ, लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट हुआ हुआ है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर दे देगा मुझे। ठीक है, ये देखें, ये एरर आ गया। क्या एरर दिया है, कैन ओनली बी कंकेटिनेट अ स्ट्रिंग नॉट अ इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, हम स्ट्रिंग वैल्यूज को कंकेटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग टू इंटीजर हम लोग इसको मतलब मीन निकाल कर अप्लाई नहीं कर सकते, स्ट्रिंग का मीन नहीं निकलता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब आ जाते हैं हम इधर। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया, क्योंकि तीनों के अंदर चेक करें, एक, दो और तीन, इन तीनों के अंदर ऐसी वैल्यूज है जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी डेटा टाइप कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये डेटा टाइप कन्वर्ट की। ठीक है, एस क्यू एफ टी पी डी। ठीक है, पांडास डॉट टू न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करो किसको, इस पूरे के पूरे कॉलम को, यानी कि एस क्यू एफ टी को। फिर इसी तरह नंबर ऑफ बाथ को और नंबर ऑफ बेडरूम्स को, तीनों को हम लोगों ने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसको, इसको और इसको, ये तीनों कन्वर्ट हुए। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ऑन ऑक्युपाइड का वो हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट टाइप में, तो ये खैर छोड़ दें, क्योंकि ये ऑन ऑक्यूपेशन, ये जो मौजूद है ना ऑन ऑक्यूपेशन, इसको स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू, बट ये रिमूव नहीं होगी। ठीक है, पर फिलहाल इसको जरा छोड़ दें। अब हमें अगर इसको रन करता हूँ तो ये देखिएगा, यहाँ पर एन ए मौजूद था ना, वो नन आ गया, मतलब ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू थी बट नन भी नहीं थी। तो उसने फौरन देखा कि न्यूमेरिक नहीं है बट मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसने उसको नन कर दिया। स्टिल यहाँ पर क्या थे, दो हमारे पास माइनस सिंबल थे, वो भी हमारे पास क्या हो गए, नन में वैल्यू में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसी तरह तीसरे में ये देख रहे हैं, ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू थी आवरली। ठीक है, उसको भी इसने क्या कर दिया, नन कर दिया। अब जब ये नन हो गए तो हमें अप्लाई करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अभी इसके अप्लाई करने से पहले हमारे पास ये देखें कि ये वो हम लोग मीन निकाल कर उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो मीन कैसे निकाल कर हम अप्लाई कर सकते हैं, एक तो तरीकाकार यही जो हम लोगों ने ऊपर अप्लाई किया, ये हम इसी तरीके से पूरे कॉलम नेम चेंज करके इनको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब अगर मैंने अप्लाई करना है, सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ बेडरूम्स, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर पेस्ट करके, नंबर ऑफ बेडरूम के कॉलम में पूरे का मीन निकाल कर और दोनों को फिल कर देगा वो। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लोग नंबर ऑफ बाथ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सेम इसी तरीके से हम तीसरा कॉलम भी उठाकर करना चाहें तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट मैं इसको अभी रन नहीं करूंगा, रीजंस मुझे कुछ और लॉजिक्स भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, अगर मुझे इकट्ठा अप्लाई करना है तो कैसे पॉसिबल है, अलग अलग कॉलम का तो ये तरीका कार है हमारे पास, हम इस तरीके से जस्ट रन करेंगे, इन तीनों के अंदर वैल्यूज फिल हो जाएंगी। रीजंस उस वक्त ये ऑब्जेक्ट थी। अब इसको अगर मैं इसका टाइप दिखाना चाहूँ तो देखिएगा, हमारे पास
डी एफ डॉट डी टाइप। ठीक है, डेटा टाइप्स हमारे पास क्या है, ये देखें। अब ये तीनों जो है ना फ्लोट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। पहले ये क्या थी, ऑब्जेक्ट में थी। अगर मैं टॉप पर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको रन किया था, तो ये स्टार्ट में क्या थी, ये ऑब्जेक्ट टाइप्स थी। अब ये क्या हो चुकी है, हमारी प्रॉपरली फ्लोट टाइप हो चुकी है। और अब अगर मैंने इसको अप्लाई किया तो ये फौरन से उसका मीन निकाल कर वहां पर इसको क्या कर देगी कि मीन निकाल कर जो भी नल वैल्यूज मौजूद है वहां पर फिल कर देगी। बट हम अभी अप्लाई नहीं करते, हम आगे देखेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है। अब जो नेक्स्ट काम है वो ये देखिएगा वो क्या है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये देखो, ये जो कॉलम मौजूद है ये स्ट्रिंग वैल्यूज मौजूद है। अब स्ट्रिंग वैल्यू में यस नो में डाटा मौजूद है। नैन तो फिल हो जाएगा, बट अबाउट दिस 12 इसको हम क्या कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, मैंने हम लोगों ने डेटा फिल्ट्रेशन की थी, उसमें हम लोगों ने डीएफ डॉट क्यूरी को चेक किया था। हमने कहा था ऑन ऑक्यूपेशन के अंदर, यानी कि इस कॉलम के अंदर ऑन ऑक्युपाइड के अंदर यस है या नो मौजूद है। ठीक है, यस होगा या नो होगा वो हम लोगों ने डाटा फ्रेम में लोड कर देना है। मतलब बाकी जो होंगे वो रिमूव कर देंगे। इसका मतलब है ये भी खत्म हो जाएगा और ये रिकॉर्ड भी, हमारे दोनों रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। हम फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं बकायदा ना क्यूरी के जरिए से। ठीक है, अब मैं इसकी इसके हेड को इधर से मैं इसको रन कर लूं। अब मैं इसके हेड को चेक करूं तो यहाँ पर देखना सिर्फ यस नो में वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या हो गए, वो रिमूव हो गए। ठीक है, अच्छा। अब अब बात करते हैं इन तीन कॉलम्स की। ये तीन कॉलम्स, अब ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। फिल एनए का एक तरीका कार ये है कि जहां पर भी नन है वहां जीरो प्लेस कर दो। मतलब यहाँ नन है, यहाँ नन है, यहाँ नन है, सब जगह पर वो जीरो प्लेस कर देगा। ठीक है, पहला तरीका कार तो ये। बट ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, क्यों? क्योंकि हर जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा जीरो जीरो वैल्यूज आ जाएंगे। मतलब मैं इसको रन करूं तो ये देखें, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो आ गया, यहाँ भी कहीं कल ये नल वैल्यू थी, यहाँ भी जीरो आ गया। ठीक है, बट यहाँ अभी नहीं है। रीजन ये है कि वो हम लोगों ने ऊपर उसको आ, यह सेट किया है। अब अब जो नेक्स्ट हमारे पास, ये गुड टेक्निक नहीं है। अच्छी टेक्निक कौन सी है, वो वाली जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये देखी। हम इस तरीका कार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेटल डाउन कर सकते हैं। मतलब मैं दोबारा से डीएफ डॉट हेड करने से पहले मैं यहाँ पर एक बार इस कोड को क्या कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं चेक करूँ कि, और ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, वो नल वैल्यू वाला हम लोगों ने करना था। मैं दोबारा से पहले रन कर लूँ, क्योंकि हमारा जो कोड है उसमें ये जो है ना, ये नल वैल्यूज जो हमने क्रिएट की थी वो रिमूव हो चुकी होंगी ड्यू टू जीरो हम लोगों ने जो पास आउट किया था। ठीक है, एज नल हमारे पास सेट है। अब मैं हेड चेक करता हूँ तो वो हमारे पास सेटल डाउन हुई। तो डेटा टाइप हम लोगों ने चेक की, अभी ये स्टिल ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो हम लोग कर क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी डेटा टाइप को सेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, डेटा टाइप को सेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं रन करूं तो यहाँ पर देखें ये एन ए मौजूद है। ओके, मतलब मैं अभी इसकी हेड को रन करूं तो यहाँ पर एन ए मौजूद है। अब मैंने क्लिक किया तो ये मीन अप्लाई हो गया। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ देखें। ओके, सॉरी, वो फिर मैं गलत रो उठा लाया। आई थिंक मैंने वो मीन अप्लाई करना था, बट वो मैंने डेटा टाइप दोबारा से कन्वर्ट कर दिया। चले, ओके, नो इशू। हम लोगों ने जो कल किया था मीन निकाल कर, ये हम लोगों ने मीन निकाला हुआ है। ठीक है, फिल एने वाला। मैं यहाँ पर दोबारा से प्लेस करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। ये रन हो गया। अब मैं हेड करता हूँ तो ये देखिए, जहां जहां पर एन ए मौजूद था अब वहां पर मीन आ गया। रैदर देन मैं जीरो प्लेस करूं, अच्छा तरीकाकार यही है कि मैं इसको इस तरीके से कर लूं। अब यहाँ पर देखें, ये हम लोगों ने रिमूव किया था किस तरीके से, इस तरीके से हम लोगों ने वाई और एन के इक्वल प्लेस कर दिया था हम लोगों ने। ठीक है,
फिन इन प्लेस। अब इसको मैं जीरो करूंगा, इसको फायदा नहीं, क्योंकि अब कुछ एम्प्टी वैल्यूज रही नहीं हमारे पास। अब मैं रन करता हूँ, तो प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटा मेरे पास मौजूद होता है। मतलब बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमारे पास सबसे पहला तो बात ये थी कि अगर मेरे डाटा सेट में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि ये न्यूमेरिक डाटा था, स्टिल उसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज थी जो नॉन न्यूमेरिक थी। सेम इसी तरह नन को छोड़कर बाकी देखें नॉन न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद है, यहाँ नॉन न्यूमेरिक मौजूद है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसकी टाइप चेंज करूंगा। ठीक है, टाइप चेंज करने का हमारे पास ये मेथड मौजूद है, जिसके जरिए से मैंने क्या किया, उसकी टाइप चेंज की, तीनों की। टाइप चेंज करने के बाद अब मैं इसको क्या करता हूँ, उस पर वही मीन मेथड लगाकर उसमें मीन वैल्यूज पूरे कॉलम के वो मीन निकालेगा, और मीन निकाल कर उनको वो फिल कर देगा। मीन एक अच्छा तरीका कार है जिसके जरिए से हमारी डाटा की इम्बिग्विटी मैक्सिमम कम हो जाती है हमारे पास। ठीक है, जब डाटा एनालिसिस करते हैं तो हमें कोई फेक रिजल्ट ज्यादा मिलते नहीं है, फिर हमें ज्यादा से मतलब अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्यूरी फिल्ट्रेशन लगाई, जिसके जरिए से हम लोगों ने रिजल्ट्स को डीएफ में वापस प्लेस किया। ठीक है, ये जब आया हमारे पास, फिर हम लोगों ने देखा कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो फुल फ्लैज क्या हो गया है, बिल्कुल सेटल डाउन हो गया है। इसके अंदर अब कोई भी रिकॉर्ड ऐसा मौजूद नहीं है जिसके अंदर कोई एम्बिगुअस वैल्यू मौजूद हो, या कोई डाटा सेट जो है हमारा वो क्लीन ना हुआ हो। ठीक है, पहला तो तरीकाकार ये था कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज उस पर मीन अप्लाई कर दो और नल है। लेकिन अगर न्यूमेरिक कॉलम है और उसके अंदर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज है रेदर देन नन, तो हम लोगों को उसकी डाटा टाइप कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उस पर मीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या है, हम डायरेक्टली ही डाटा टाइप कन्वर्ट करने के बाद फिल एन ए जीरो, मतलब जहां जहां नन वैल्यू मौजूद है, डजेंट मैटर वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप है, फ्लोट टाइप है या इंटीजर टाइप है, वो हर जगह पर जीरो प्लेस कर देगा, जो कि अच्छा मेथड नहीं है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, प्रॉपरली उसको टाइप में कन्वर्ट किया और मीन निकाल कर वहां पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह कुछ एक और स्पेसिफिक छोटा सा पॉइंट है वो देख लीजिएगा। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप से निकालनी, तो मैंने कहा इंटीजर 64 और फ्लोट 64 के जितने कॉलम्स हैं वो निकाल दें। जब मैंने अप्लाई किया तो ये देख लें, ये चार पांच कॉलम्स थे हमारे जिनके अंदर हमारे पास वैल्यूज मौजूद थी। और किसी भी कॉलम में यूनिक वैल्यूज देखनी हो तो हम लोग डॉट यूनिक का फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना, कॉलम नेम को डॉट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्रैकेट लगाकर सिंगल कोटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यूनिक वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिक कॉलम में था तो उसमें मैंने चेकआउट कर ली किसकी, नंबर ऑफ बेडरूम्स की। बेडरूम में देखें 3 मौजूद है, 2 मौजूद है और 1 मौजूद है। इसी तरह 310 और नंबर ऑफ बेडरूम्स में ये यूनिक वैल्यूज हम लोगों को दिखा दी। सेम इस तरह इसने यहाँ पर भी हम लोगों को शो कर दी कि नंबर ऑफ जो वैल्यूज मौजूद है वो यूनिक कौन कौन सी मौजूद है। ठीक है, 3 2 और 1, 3 2 और 1, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर सेम इसी तरीके से मैं स्टूडेंट नेम, एस टी नेम को अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ, तो उसमें यूनिक देखें कौन कौन से मौजूद है। एस टी नेम में देखेंगे हम लोग, मतलब जो रिपीटिंग वैल्यू है वो उनको स्किप कर देता है। मैं यहाँ पर ऐसे करके, ये हमारे पास एस टी नम, नम नहीं नेम निकालना था, सॉरी भाई, एस टी नेम, NAME। ठीक है, मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, और सेम इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर इसको प्रॉपरली पास करूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तभी सेम रिजल्ट्स आएगा हमारे पास। ओके, तो ये सेकंड तरीका कार था जिसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को क्लीन कर सकते हैं। ओके, होप सो इसमें मैंने स्ट्रिंग को भी हैंडलिंग का तरीका कार बता दिया और न्यूमेरिक की हैंडलिंग का भी। अब मैं कल आप लोगों को जितने नंबर ऑफ पॉसिबल मेथड्स का मुझे आइडिया है वो सारे के सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डाटा क्लीन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स की हमें जरूरत होती है। और यही ये जो कोड है मैं आप लोगों का पास आउट कर दूंगा उधर गिटहब पर, और इसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको सोर्स कोड को डाउनलोड करके देख भी सकते हैं और अपने डेटा सेट्स पर अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।